हेलो दोस्तों, मैं आरजे भवेश हूँ। मैं आपके लिए पेश करता हूँ ये कहानी शुरू होता है। एक तालाब के किनारे एक लड़का बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और तालाब में कंकर फेंक रहा था। तभी उसे दूर से किसी की आवाज सुनाई दी। जब उस लड़के ने आवाज की दिशा में देखा तो वो लड़का उस लड़के का नाम लेते हुए आ रहा था, शिवांश। जो लड़का तालाब के पास बैठा हुआ था उसका नाम शिवांश था। शिवांश विचित्र लोक के सर्प क्षेत्र के हरित राज्य का एक निवासी था। विचित्र लोक एक ऐसा लोक था जहाँ के इंसान आधे इंसान और आधे कुछ अलग ही प्राणी होते थे, जैसे सर्प, पक्षी, जानवर। शिवांश सर्प क्षेत्र का वासी था जहाँ के इंसानों के पास सांपों की शक्ति होती थी। वो चाहे तो सांप में भी बदल सकते थे। शिवांश को जो लड़का बुलाते हुए तेजी में दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहा था उसका नाम मयंक था। मयंक को देखकर शिवांश उसकी तरफ गया और बोला, मयंक क्या हुआ, तुम घबराए हुए क्यों हो? शिवांश की बात सुनकर मयंक हौंकते हुए बोला, शिवांश वो तुम्हारे घर में आग लग गई है और तुम्हारी माँ घर के अंदर ही है। मयंक की बात सुनते ही शिवांश जोर से चिल्लाया माँ और तेजी में अपने घर की तरफ निकल गया। शिवांश के जिंदगी में उसकी माँ के अलावा कोई नहीं था। शिवांश ने अपने पिता की कभी नहीं देखा था और न ही कुछ चिंता था। कुछ ही समय में शिवांश एक जलते हुए घर के सामने पहुंच गया, जहां बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करके आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। वो घर शिवांश का था। जब शिवांश ने अपने घर को जलते हुए देखा तो वो अपनी माँ को पुकारते हुए घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगा। ये देखकर कुछ लोगों ने शिवांश को पकड़ लिया और शिवांश को जाने से रोकने लगे। लोगों को रोकते देखकर शिवांश रोते हुए बोला, मुझे मेरी माँ को बचाना है, मुझे जाने दो। शिवांश पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन लोगों की ताकत के सामने शिवांश की ताकत कमजोर पड़ गया और शिवांश उन लोगों से छूट नहीं पाया। लोगों के प्रयास के बाद आग बुझ गई। उसके बाद सबने शिवांश को छोड़ दिया। सबसे छूटते ही शिवांश तेजी में घर के अंदर गया। शिवांश का घर पूरा जल चुका था। घर के अंदर जाने के बाद शिवांश अपनी माँ को पुकारने लगा। तभी उसे एक कमरे से किसी की कराहे सुनाई दी, जिसे सुनकर शिवांश उस कमरे की तरफ गया और कमरे के अंदर चला गया। कमरे का दरवाजा बुरी तरह से जल चुका था। जब शिवांश कमरे के अंदर गया तो उसने देखा कि एक औरत बुरी तरह से आग से जली हुई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा थी। वो औरत शिवांश की माँ थी। शिवांश ने जब अपनी माँ को देखा तो तेजी में अपनी माँ के पास गया और रोते हुए बोला, माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूंगा। शिवांश की बात सुनकर शिवांश की माँ कराहते हुए बोली, नहीं शिवांश, अब मैं नहीं बचने वाली, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम्हारे सिवा मेरे जीवन में कौन है? शिवांश ने कहा। नहीं बेटा, तू अकेला इस दुनिया में नहीं है, तेरा पूरा परिवार है। एक काम कर, उस जले हुए बक्से में एक छोटा बक्सा होगा, उसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। तुम जाओ और उससे ले लो। इतना बोलकर शिवांश की माँ के प्राण छूटने लगे। ये देखकर शिवांश रोते हुए बोला, माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको वैद्य जी के पास ले चलता हूँ। इतना बोलकर शिवांश अपनी माँ को उठाने लगा। तभी उसकी माँ अपना एक हाथ शिवांश की तरफ बढ़ाते हुए बोली, शिवांश आज घर में आग नहीं लगाई गई थी और ये है तुम्हारी माँ का कातिल। इतना बोलकर शिवांश की माँ ने शिवांश के हाथों में कुछ दिया। जब शिवांश ने उस चीज को देखा तो वो एक लॉकेट था जिस पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे। शिवांश लॉकर को देख ही रहा था, तभी उसकी माँ ने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही शिवांश की माँ की मौत हुई, शिवांश जोर जोर से रोने लगा। ये देखकर मयंक जो शिवांश के पीछे पीछे आया था वो शिवांश को संभालने लगा। अब तक शिवांश के घर में बहुत सारे लोग आ चुके थे। सबने शिवांश की माँ की बात भी सुनी और सब शिवांश के परिवार के बारे में बात करने लगे। शिवांश की माँ मौत के बाद शिवांश के पड़ोसियों ने शिवांश की मदद की उसकी माँ के अंतिम संस्कार में। अपनी माँ के अंतिम संस्कार करने के बाद शिवांश 2 दिनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मयंक उसे कितनी बार बुलाने आया, लेकिन वो कहीं नहीं गया और अपने घर में अपनी माँ के कमरे में रहा। 2 दिन बाद शिवांश को अपनी माँ की बातें याद आई और वो जल्दी से बक्से की तरफ गया और उसे खोला। उस बक्से के खोलने के बाद शिवांश को उस बक्से में उसके माँ के कड़े अनुसार उसमें एक छोटा बक्सा था। उस बक्से की देखने के बाद शिवांश ने उस बक्से को उठा लिया। उस बक्से को जब शिवांश ने खोला तो उस छोटे बेटसे में एक सुनहरे रंग का लॉकेट लगा हुआ था जिस पर गरुड़ का निशान बना हुआ। शिवांश उस लॉकेट को देख ही रहा था, तभी उसकी नजर एक थी जिस पर एक साथ अंगूठी पर पड़ी छवि सुनहरे रंग की मुंह वाले सांप के निशान बने हुए थे। अंगूठी और लॉकेट को देखते हुए शिवांश बोला, इसका क्या मतलब है? और ये गरुड़ के निशान वाला लॉकेट यहाँ क्या कर रहा है? और ये भगवान शेषनाग के निशान वाला अंगूठी, आखिर इन दोनों से मेरा क्या रिश्ता है? उस लॉकेट और अंगूठी को देखने के बाद शिवांश ने दोनों चीजों को बगल में रखा और उस बक्से में रखे एक कागज को उठा और खोला। वो कागज एक पत्र था जो शिवांश की माँ ने शिवांश के लिए लिखी थी।
अपने माँ के द्वारा लिखे पत्र को देखकर शिवांश के आंखों में आंसू आ गए और वो पने लगा। उस पत्र में लिखा था, मेरा बेटा शिवांश, मैं जानती हूँ कि तुम समझते हो कि तुम इस दुनिया में अब अकेले हो, लेकिन ये सच नहीं है। तुम्हारे पिता अभी भी जीवित है। वो कौन है? मैं जानती। एक बार एक गरुड़ क्षेत्र का वासी पानी में बहते हुए हमारे क्षेत्र में आ गया था। उसी वक्त में भी नदी के किनारे बैठी हुई थी। मैंने उस आदमी की जान बचाई और उसका ख्याल रखा और धीरे धीरे हमें प्यार हो गया और हमने गंधर्व विवाह कर लिया। उसके बाद में गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद तुम्हारे पिता ये बोलकर गरुड़ क्षेत्र लौट गए और जाने से पहले बोलकर गए कि वो लौटेंगे, लेकिन नहीं लौटे। उनका नाम था शिवदेव था। जब मेरे गर्भवती होने की खबर मेरे परिवार को मिली तो तुम्हारे नाना की बहुत बदनामी हुई, क्योंकि मेरे पति की खबर किसी को नहीं थी। तुम्हारे नाना जी एक सम्राट है और उनका नाम सम्राट सुरेश्वर है। राज परिवार के सम्मान के खातिर उन्हें अपनी लाडली बेटी को घर से निकलना पड़ा। इसलिए शिवांश, जब तुम शक्तिशाली हो जाना तो अपने नाना की मदद करना। उन्हें बहुत दुश्मन है। और अंत में लिया था तुम्हारी माँ। अपनी माँ के पत्र को पढ़ने के बाद शिवांश की आंखें लाले हो गई। वो बोला, मेरे पिता शिवदेव, उन्होंने मेरी माँ को धोखा दिया। उन्हें मेरी माँ के साथ हुआ अन्याय का हिसाब देना होगा। और माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं नाना की रक्षा करने के लिए उनके पास जाऊँगा। इतना बोलकर शिवांश अपने हाथ में पड़े अंगूठी और लॉकेट को देखने लगा। तभी उसकी नजर बक्से में रखी एक और अंगूठी पर पड़ा। उसे देखकर शिवांश ने उसे उठाया और जांच करने लगा। कुछ पल जांच करने के बाद शिवांश बोला, ये तो स्टोरेज अंगूठी है, क्या इसमें कुछ है? इतना बोलकर शिवांश ने स्टोरेज अंगूठी के अंदर देखा तो उसके अंदर शिवांश ने देखा कि एक पोटली रखी हुई थी। जब शिवांश ने उस पोटली को खोला तो उसमें जो उसे देखकर वो शॉक हो गया। असल में उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं थी। जब शिवांश ने स्वर्ण मुद्राएं की गिनती की थी, शिवांश को पता चला कि स्वर्ग मुद्राओं की संख्या कुल 1000 था। स्वर्ण मुद्राओं की गिनती करने के बाद शिवांश ने कहा, अगर माँ के पास इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं थी तो फिर हम गरीबी में क्यों जी रहे थे? जरूर माँ की कोई मजबूरी रही होगी। इतना बोलकर शिवांश ने पोटली फिर से स्टोरेज में दिया। उसके बाद शिवांश फिर से अंगूठी में देखने लगा कि उसमें क्या क्या है। तब शिवांश को एक तलवार दिखी। उस तलवार को देखकर शिवांश मन ही मन बोला, ये तो जादुई तलवार है। उस तलवार को निकालकर शिवांश ने चलाया और फिर तलवार को स्टोरेज में रख दिया और अपनी जगह पर बैठ गया और स्टोरेज अंगूठी पहन लिया और अपने हाथ की दोनों लॉकेट और अंगूठी स्टोरेज में रख दिया। अंगूठी पहनने के बाद शिवांश आसमान की तरफ देखते हुए बोला, माँ, आपने जो काम दिया है उसे कैसे पूरा करूँगा? मेरी तो शक्ति स्तर बढ़ी नहीं रही है और कोई मदद करने वाला भी नहीं है। शिवांश अपनी उम्र के लड़कों से बहुत कमजोर था। वो 17 साल का हो गया था, लेकिन वो शून्य रैंक से आगे नहीं बढ़ पाया था। ऐसा नहीं था कि शिवांश मेहनत नहीं करता था। शिवांश बहुत मेहनत करता था, फिर भी शिवांश के शक्ति स्तर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। शिवांश अपने शक्ति स्तर बढ़ाने के उपाय के बारे में सोच ही रहा था। तभी शिवांश की नजर कमरे की दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी जो भगवान विष्णु की थी। शिवांश और उसकी माँ भगवान विष्णु के भक्त थे। भगवान विष्णु की तस्वीर देखने के बाद शिवांश के आँखी में एक चमक आ गई और वो अपनी जगह से उठा और भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, हे भगवान विष्णु, मेरी माँ ने बचपन से मुझे यही बताया करती थी कि आप न्याय करने लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज आपका एक भक्त आपसे न्याय मांगने का रहा है। मैंने सुना है वैष्णव पर्वत पर जो भी चढ़कर आपके मंदिर में जाएगा आप उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन आज तक कोई भी आपके मंदिर तक नहीं पहुंच पाया है। लेकिन आज मैं आऊंगा आपके पास और आपको मेरी मदद करनी होगी। इतना बोलकर शिवांश ने भगवान को प्रणाम किया और कमरे से निकल गया। वैष्णव पर्वत हरित राज्य का एक रहस्यमयी पर्वत था जिस पर कोई नहीं चढ़ पाया था। मान्यता थी कि इस पर्वत पर कोई सच्चा भक्त ही चढ़ सकता है। ये पर्वत शिवांश के घर से कुछ दूरी पर ही था, इसलिए आर्यन तेजी में बगैर सवारी के ही पर्वत की तरफ निकल गया। करीब आधे घंटे बाद शिवांश पर्वत के पास पहुंच गया, जहां पर बहुत सारे लोग नीचे से ही भगवान विष्णु की पूजा कर रहे थे। कोई भी पर्वत पर चढ़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि चढ़ के चक्कर में कईयों की मौत हो गई थी। उस पहाड़ के पास पहुंचकर शिवांश ने सबसे पहले भगवान विष्णु को प्रणाम किया और पर्वत पर चढ़ने के लिए आगे बढ़ गया। जब शिवांश पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगा तो कुछ लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शिवांश नहीं रुका और पहाड़ पर चढ़ने लगा। शिवांश वैष्णव पहाड़ पर चढ़ रहा था और लोग नीचे से उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। शिवांश कुछ ही समय में 50 मीटर की दूरी तय कर चुका था, लेकिन तभी शिवांश ने जिस चट्टान पर अपने पैर रखे हुए थे वो चट्टान हल्का से टूट गया, जिसकी वजह से शिवांश के पैर फिसल गई और शिवांश नीचे गिरने ही वाला था कि उसके अपने हाथ से एक चट्टान को पूरी ताकत के साथ पकड़ लिया और संतुलन बनाने लगा। जब नीचे खड़े लोगों ने देखा कि शिवांश गिरने वाला है तो उन सबको शिवांश की चिंता होने लगी और वो सब शिवांश को संभल कर चढ़ने को कहने लगे। कुछ समय में शिवांश ने संतुलन बना लिया और ऊपर चढ़ने लगा।
शिवांश की हिम्मत देखकर सब शिवांश की सराहना करने लगे। उन सबको विश्वास होने लगा था कि शिवांश पहाड़ पर चढ़ जाएगा। कुछ ही समय में शिवांश की पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करने की खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। करीब 3 घंटे बाद शिवांश घायल अवस्था में पहाड़ पर चढ़ गया। शिवांश बुरी तरह से घायल हो गया। उसके सिर से लेकर पैर तक घाव ही घाव थे। पहाड़ पर चढ़ते ही शिवांश बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। लेकिन जब शिवांश बेहोश हो रहा था तब उसे अपने सामने एक मंदिर दिखाई दिया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। शिवांश पढ़ नहीं पाया, भी बेहोश हो गया। शिवांश के शरीर से बहुत सारे खून बह रहे थे। करीब 2 घंटे तक बेहोश रहने के बाद जब शिवांश की आंखें खुली तो उसके सामने एक मंदिर था। ये वही मंदिर थी जिसके बारे लोगों के बीच जिक्र था। भगवान विष्णु की उस मंदिर के द्वार पर 2 7 मुखी सांप द्वारपाल के रूप में खड़ी मूर्ति बनी हुई थी। जो मूर्ति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मूर्ति जीवित है। उस मंदिर की खूबसूरती अद्भुत थी। कोई भी वहाँ नहीं आता था, लेकिन फिर भी मंदिर बिल्कुल साफ था। उस मंदिर में कोई गंदगी नहीं थी। शिवांश ने मंदिर की सीढ़ी को प्रणाम किया और अंदर चला गया। अंदर जाकर शिवांश ने देखा कि मंदिर में भगवान विष्णु के विराट स्वरूप की मूर्ति बनी हुई थी। उस मूर्ति के पीछे शेषनाग छत्र बनाकर विराजमान थे। वो मूर्ति से दिव्यता साफ झलक रहा था। उस मूर्ति को देखकर शिवांश ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और बोला, हे भगवान विष्णु, मैं आपका एक भक्त शिवांश आज आपसे न्याय मांगने आया हूँ। आज मुझे जब तक अपनी माँ को न्याय दिलाने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मेरी नजर आप पर रहेगी और जुबान आपके मंत्रों का जाप करेगी। जब तक आप मुझे आशीर्वाद नहीं दे देते तब तक मैं ऐसे ही रहूंगा। इतना बोलकर शिवांश मंदिर के फर्श पर बैठ गया और भगवान विष्णु की मूर्ति को देखते हुए ध्यान करने लगा। करीब 2 दिन तक मूर्ति को देखते हुए मंत्रों के जप करने के कारण शिवांश की आंखें खून जैसी लाल हो गई थी। शिवांश की आंखें देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ ही समय में शिवांश की आंखों से खून निकलने लगेगा। क्या शिवांश को भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलेगा? जानने के लिए पढ़े दिव्य नाग